और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही तरीके से वाइस चांसलर से सीधा संबंध है। और हमेशा की तरह मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सभी पत्रकार, छायाकार, मीडिया के साथी हैं इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक घोटाला ही नहीं है बल्कि एक शिक्षण संस्थान को कहीं ना कहीं बेचने का एक प्रयास किया जा रहा है अपने निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और जो भी मैं बात यहाँ पर कहूँगा, जो तथ्य पेश करूँगा, दावे के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ यहाँ पर जो है इंसो की तरफ से और बतौर एक विद्यार्थी में यहाँ पर दस्तावेजों के साथ जो है ये खुलासा करने जा रहे हैं हम। इस आरटीआई से संबंधित सभी दस्तावेज जो हैं मेरे पास हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो भी हम यहाँ पर जो पक्ष रखेंगे, जो आरोप लगाएंगे, वो बिल्कुल आधार पर लगाएंगे और दस्तावेजों के साथ ही लगाएंगे। और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि इस मुद्दे को चंडीगढ़ दरबार तक पहुँचाने के लिए सहयोग करें, ताकि हम इस शिक्षण संस्थान को लुटने से, बिकने से बचा सकें। मैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नाम लेना चाहूँगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति राजवीर सिंह का, जिनकी नाक के नीचे, जिनकी सह पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में लगातार घोटाले हो रहे हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजवीर सिंह ने एमडी यूनिवर्सिटी को 2,54,00,000 रुपए का डायरेक्ट नुकसान किया है, चूना लगाने का काम किया है। और ये जून 2019 में, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, जून 2019 में राजवीर सिंह ने एमडी यूनिवर्सिटी को 2,54,00,000 रुपए का चूना लगाया और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, दुरुपयोग इतना हुआ है कि चांसलर को भी अधिकार नहीं है किसी विश्वविद्यालय के फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर करने का। और चहल साहब वाइस चांसलर थे तब भी ये प्रयास किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, सुधीर राजपाल वाइस चांसलर थे तब भी प्रयास किया गया था, और प्रोफेसर पुनिया वाइस चांसलर थे तब भी प्रयास किया गया था। परंतु यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार फाइनेंशियल मैटर में यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तो क्या, चांसलर भी विश्वविद्यालय के हित के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये यूनिवर्सिटी एक्ट में जो है लिखा हुआ है। और इसी कारण से जो पूर्व में रहे वाइस चांसलरों ने जो है ये नुकसान नहीं होने दिया। और जबकि राजवीर सिंह ने जब सुपुआ यूनिवर्सिटी के स्थायी वाइस चांसलर थे और एमडी यूनिवर्सिटी का इनको चार्ज दिया गया था ताकि एमडी यूनिवर्सिटी की देखरेख कर सकें, देखभाल कर सकें। एमडी यूनिवर्सिटी ने 2,54,00,000 रुपए जो सुपुआ यूनिवर्सिटी से लेने थे, वहां ये स्थायी वाइस चांसलर थे, अस्थायी वाइस चांसलर के तौर पर यहां हस्ताक्षर करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले जाकर पास कराकर एमडी यूनिवर्सिटी को 2,54,00,000 रुपए का डायरेक्ट चूना जो है प्रोफेसर राजवीर सिंह ने लगाया है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में मुकदमा, जल्द ही मुकदमा दर्ज कराएगा। ये एमडी यूनिवर्सिटी जो सुपुआ यूनिवर्सिटी का सारा काम, चाहे वो डीएमसी छापने का हो, चाहे जो है एग्जाम का हो, या जिस तरह के भी जो आरआर हो, वो सारा कार्य एमडी यूनिवर्सिटी करती थी और वो पैसा सुपुआ यूनिवर्सिटी को, एमडी यूनिवर्सिटी को देना था। इस बारे में पूर्व वाइस चांसलरों ने प्रयास किया और गवर्नर हाउस तक ये मामला गया था। ये फाइनेंशियल लॉस जो है यूनिवर्सिटी को किया गया प्रत्यक्ष रूप से प्रोफेसर राजवीर सिंह के द्वारा। एक अस्थायी वाइस चांसलर को, क्या किसी स्थायी वाइस चांसलर को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के हित के अगेंस्ट किसी भी फाइनेंशियल मैटर में जाए, परंतु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राजवीर सिंह ने एमडी यूनिवर्सिटी को 2,54,00,000 रुपए का चूना लगा। मेरे पास आरटीआई से दस्तावेज हैं जो स्पष्ट हैं, जिसमें राजभवन तक ये मामला पहले भी गया था। इन्होंने माफ किए हैं या खुद ले लिए? नहीं, इन्होंने एमडी यूनिवर्सिटी को जो पैसा लेना था वो अपनी कलम से माफ कर दिया, यहां से वो पैसा माफ कर दिया गया, जबकि वहां से पैसा देना था प्रोफेसर राजवीर सिंह बतौर वाइस चांसलर सुपुआ यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी को पैसा देना था। वहां से निकल गया पैसा? नहीं, वो पैसा एमडी यूनिवर्सिटी को मिलना था। यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी के अधिकारों का जो है वो हनन हुआ है। एमडी यूनिवर्सिटी को 2,54,00,000 रुपए का प्रत्यक्ष चूना जो लगाने का काम जो है प्रोफेसर राजवीर सिंह ने और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ मेंबरों ने किया है। मेरे पास आरटीआई के कागज हैं जो एमडी यूनिवर्सिटी ने ही मुझे प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें ये मामला राजभवन तक गया है। पूर्व में रहे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के पास भी गया है और पूर्व में रहे 3 वाइस चांसलरों ने नियमों के अनुसार स्पष्ट हवाला देकर कहा था कि ये इस तरह का कार्य कानून के विरुद्ध है और एमडी यूनिवर्सिटी को किसी तरह का लॉस हम नहीं कर सकते, और वो उनको कोई अधिकार भी नहीं था। परंतु ये मामला चहल साहब वाइस चांसलर थे उस समय से चल रहा था, और जो है सुधीर राजपाल जी वाइस चांसलर थे तब भी ये मामला चल रहा था। और
इसके अतिरिक्त प्रोफेसर पुनिया वाइस चांसलर थे, तब भी यह मामला चल रहा था और तीनों वाइस चांसलरों ने स्पष्ट रूप से ये लिखित में है कि उन्होंने नियमों का हवाला देकर ये कहा था कि ये जो हो रहा है ये नियमों के विरुद्ध हो रहा है, हम किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी के हित के अगेंस्ट नहीं जा सकते और ये किसी भी वाइस चांसलर को यह अधिकार नहीं है। और वो तो स्थायी वाइस चांसलर थे, राजबीर सिंह के पास अस्थायी चार्ज होते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जून 2019 में ले जाकर एमडीयू को प्रत्यक्ष रूप से 2,54,00,000 रुपए का चूना लगाने का काम किया। नुकसान हुआ है, ये वहां से पैसा निकला है। एमडी यूनिवर्सिटी को नुकसान हुआ प्रत्यक्ष रूप से, एमडी यूनिवर्सिटी को एक नुकसान किया गया है जो कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। तो वाइस चांसलर बताएं, ये तो वाइस चांसलर बताएं। एमडी यूनिवर्सिटी को ये पैसा मिलना था और गवर्नर राजभवन तक ये मामला गया था, परंतु 3 वाइस चांसलर नकार चुके थे, उन्होंने नियमों का हवाला दिया था। प्रोफेसर राजबीर सिंह ने अस्थायी कुलपति होते हुए भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उस समय के कुछ मेंबर भी इसमें शामिल हैं और ये पूरा मामला जो है स्पष्ट राजभवन को भी पत्र लिखकर पूर्व वाइस चांसलरों ने मना किया था कि ऐसा नहीं हो सकता। ये वाइस चांसलर, एक अस्थायी वाइस चांसलर को इस तरह की कोई भी शक्ति नहीं होती। और दूसरी चीज, फाइनेंशियल मैटर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या फिर चांसलर ही क्यों ना हो, वो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता किसी भी फाइनेंशियल मैटर में। नहीं, ये वाइस चांसलर ने ये दबाव बनाया था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइस चांसलर के कुछ चहीते लोगों ने जो है जो यूनिवर्सिटी से वेतन लेते और यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जाकर ही जो है 2,54,00,000 रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान एमडी यूनिवर्सिटी को किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा मामला जो है हमारे संज्ञान में आया है। कोरोना महामारी में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जब आज तक पूरे देश के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस बंद हैं, उस समय एमडी यूनिवर्सिटी में नौकरियों की बंदरबाट चली है, अपने चहेतों को नौकरियां दी गई हैं। यहाँ तक कि 90 हज़ार रुपये के वेतन पर भर्तियां की गई हैं जिनका ना कोई विज्ञापन निकाला गया, ना कोई जो है आवेदन फार्म मांगे गए, न किसी से विचार विमर्श किया गया। और जब यूनिवर्सिटी बंद थी, यूनिवर्सिटी के गेट पूर्ण रूप से बंद थे, यूनिवर्सिटी में कोई विद्यार्थी या कोई कर्मचारी नहीं था, उस दौरान ये भर्तियां करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। एमडी यूनिवर्सिटी में चीफ कंसल्टेंट हॉस्पिटैलिटी व चीफ कंसल्टेंट सिक्योरिटी के पदों पर जो है 90 हज़ार रुपये में वेतन पर 2 भर्तियां की गई हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से एमडी यूनिवर्सिटी को चूना लगाने का काम किया है। और अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो है इन दोनों पदों पर जो भर्तियां की गई है, हम आपके माध्यम से वाइस चांसलर से और सरकार से भी ये जवाब मांगते हैं। जब यूनिवर्सिटी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, उस दौरान इस तरह की भर्तियां और जो है नियमों के विरुद्ध जाकर ये भर्तियां करना कहाँ तक जायज़ है। मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, दिलावर सिंह चीफ कंसल्टेंट हॉस्पिटैलिटी और योगेश शर्मा चीफ कंसल्टेंट सिक्योरिटी की नियमों के अनुसार जो ये भर्ती हुई है और जो है किसके दबाव में हुई है और यूनिवर्सिटी के हित के अगेंस्ट जाकर यूनिवर्सिटी को आर्थिक रूप से जो है चूना लगाने का काम क्यों किया गया है, मैं आपके माध्यम से वाइस चांसलर से जवाब मांगता हूँ। इसके अतिरिक्त वाइस चांसलर के एक नज़दीकी अधिकारी की पत्नी को भी लॉकडाउन के दौरान ही यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, अस्थायी तौर पर मैं यहाँ शब्द प्रयोग करना चाहूँगा। परंतु जब यूनिवर्सिटी बंद है, उस दौरान अपने चहेतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, घर बैठे उनको वेतन पहुँचाने के लिए इस यूनिवर्सिटी के कोष को जो है लगातार घटाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को चूना लगाया जा रहा है। ये इस पर तो वाइस चांसलर साहब जवाब दे सकते हैं, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे जवाबदेही के साथ कहता हूँ, जो मैंने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सत्य हैं। अगर 1% भी अगर कोई सत्य इसमें नजर आए तो वाइस चांसलर को अधिकार है मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता है। मतलब इसमें कोई वैकेंसी निकाली नहीं गई, कोई प्रोसीजर, कोई भी किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई। पहले दिन से, जब से देश में लॉकडाउन है, यूनिवर्सिटियाँ पूरे देश की पूर्ण रूप से बंद हैं। जब यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, ऐसे समय में कोई भी भर्ती करना, किसी भी कर्मचारी को लगाना प्रत्यक्ष रूप से घर बैठे वेतन देने के समान है। ये 2021 में ये जो 90 हज़ार रुपये की जो भर्तियों की जो लगभग मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है 2021 में जनवरी में की गई है। इसके अतिरिक्त कोई कर्मचारी लगातार जो है यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा है, सैलरी जा रही है, वे वाइस चांसलर साहब इस बारे में बता सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? वो लगा ही नहीं सकते तो रोक कैसे सकते हैं? नहीं, ये आप वाइस चांसलर साहब से विस्तार में पूछ सकते हैं। मैं
मेरे पास जो जानकारी है मैं उसके आधार पर जो है मैं बात कर रहा हूं कि ये लगाए क्यों गए थे। इसके अतिरिक्त जो है हम आपके माध्यम से वाइस चांसलर राजबीर सिंह से सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कुल कितनी भर्तियां यहां पर हुई हैं, कितने लोगों को लगाया गया है, किस आधार पर लगाया गया है। जब यूनिवर्सिटियां ही बंद हैं इस देश की तो क्यों उन लोगों को लगाया गया है, वो किसके जानकार हैं, किसके चहेते हैं, और मैं जिन लोगों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ ये किसके रिश्तेदार हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से वाइस चांसलर सामने आकर इनके जवाब दें। इसके अतिरिक्त एमडीयू में बागवानी विभाग में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है। कोरोना की आड़ में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से बंद थे, उस दौरान एमडीयू यूनिवर्सिटी के 19 बेचा गया, जिसमें न केवल सफेदे के पेड़ थे बल्कि नीम और देसी कीकर सहित कई अन्य तरह के पेड़ थे। और आधी रात में जब एमडीयू यूनिवर्सिटी से पेड़ काटकर ले जाए जा रहे थे नियमों के विरुद्ध, तब सुरक्षा कर्मचारियों ने जो उस ट्रैक्टर ट्रेली को कटे हुए पेड़ों समेत पकड़ने का काम किया था और विद्यार्थियों ने वाइस चांसलर ऑफिस में वो ट्रैक्टर ट्रेली पहुंचाई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस ट्रैक्टर ट्रेली पर या उस ट्रैक्टर ट्रेली के मालिक पर एमडी यूनिवर्सिटी ने कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया, और कोरोना की आड़ में और लॉकडाउन की आड़ में वो ट्रैक्टर ट्रेली वाइस चांसलर ऑफिस से कहाँ गायब हो गई। इस पर एमडीयू के वाइस चांसलर जवाब दें। इसके अतिरिक्त एमडीयू में आर्थिक संकट जो है प्रत्येक व्यक्ति इसे रूबरू है। कच्चे कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, न सुरक्षा कर्मचारियों को मिला है, न सफाई कर्मचारियों को मिला है, न बागवानी के कच्चे कर्मचारियों को मिला है। ऐसे हाल में एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा अपनी कोठी के नवीनीकरण के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करना कहां तक जायज है। जब यूनिवर्सिटी के पास वेतन देने के पैसे नहीं हैं, ऐसे में लगभग 1 करोड़ रुपया वाइस चांसलर की कोठी के सौंदर्यीकरण पर खर्च होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इसकी भी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। इसका भी आरटीआई में है आपके पास? बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास और हम सत्यापित प्रति हमने वाइस चांसलर ऑफिस से मांग रखी है, वो जल्दी हमारे पास होगी। बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष रूप से दावे के साथ कहता हूँ लगभग 1 करोड़ रुपए। आप वाइस चांसलर की कोठी पे जाके स्वयं भी इस बात को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो 19,000 से ज़्यादा पेड़ जो काटे गए हैं गर्ल्स हॉस्टल जो कॉम्प्लेक्स के पीछे सैकड़ों एकड़ का जो प्रांगण है, उसमें आप जाकर ये नज़ारा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और मीडिया में स्टेटमेंट भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के एसडीओ की आई थी, जिसने उन्होंने रेट का हवाला भी दिया है। जिस रेट में उन्होंने ये पेड़ बेचे हैं वो भी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। इसके अतिरिक्त एमडीयू के गर्ल्स हॉस्टलों में दर्जनों की संख्या में आत्महत्याएं हो चुकी हैं, जिसकी कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई है। कुछ समय पहले एमडीयू के रोज गार्डन में एक नौजवान की डेड बॉडी मिली थी, परंतु उस मामले को दबा दिया गया। हम मांग करते हैं कि एमडीयू में हुई इस तरह की कथित आत्महत्याओं या जो भी इस तरह के जो मामले हैं उनकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि एमडीयू की इस चारदीवारी के अंदर चल क्या रहा है और सच्चाई लोगों के सामने आ सके, पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। इसके अतिरिक्त एक और मामला जो है विद्यार्थियों के द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है, जिसकी रसीद भी हमारे पास है। एमडीयू के बॉयज हॉस्टलों में छात्रों से अलग अलग फीस ली जा रही है, जबकि एमडीयू प्रोस्पेक्टस के अनुसार पूरी यूनिवर्सिटी में जो है एक समान जो है फीस ली जानी चाहिए। बॉयज हॉस्टल का ये मामला है और इसमें जो है छात्रों से अलग अलग फीस ली गई है। उसकी रसीद जो है हमारे पास है, ओरिजिनल रसीद है हमारे पास, जो अलग अलग छात्रों से अलग अलग फीस ली गई है। फीस, हॉस्टल फीस, हाँ हॉस्टल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सब कुछ अलग अलग हर विद्यार्थी से। यहाँ हजारों में जो है अंतर नजर आ रहा है। जो ये हम कुछ विद्यार्थियों ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिली तभी हमें ये जो है ये ओरिजिनल रसीद हमें पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त और बिल भी आने बाकी हैं, जो कि हॉस्टलों में पिछले कुछ समय में जब हॉस्टल चल रहे थे तो जो सामान, जो मैस का सामान है उसकी बड़ी धांधली है। एक हॉस्टल में जो है टमाटर किस भाव में थे,
एक हॉस्टल में टमाटर किस भाव में थे, कई कई रुपए का अंतर जो है। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में, क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, कोई जांच कराएगा तो हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। ओरिजिनल रसीद हमारे पास है और भी रसीद हम जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन को देने के लिए तैयार हैं। इस मामले में चीफ वार्डन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इस मामले में हम चाहते हैं चीफ वार्डन की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एमडीयू के बड़े अधिकारी इसमें शामिल हों। ये ओरिजिनल रसीद हमारे पास है। इसमें एक विद्यार्थी भी हमारे साथ बैठा है, ये इस बारे में जरूर एक बार विस्तार से बताएगा। आपदा को अवसर में बदलकर ये घोटाले जो किए जा रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर हम जल्द ही महामहिम राज्यपाल से सभी दस्तावेजों के साथ मिलेंगे और एमडी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मैं तमाम एमडीयू के विद्यार्थियों से मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं, जो जहां बैठे हैं वहीं से जो है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए, लॉकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए एमडीयू के वाइस चांसलर को हटाने के लिए जो है महामहिम राज्यपाल को अपने तरीके से ये बात पहुंचाएं, आवाज़ पहुंचाएं। और विश्वसनीय सूत्रों से प्रोफेसर राजबीर सिंह की शैक्षणिक योग्यता और पहले जो नौकरियां थी उन नौकरियों के अनुभव जो कि विवादित हैं, और वीसी के कुछ पुराने मामलों की फाइल भी अभी कुछ समय पहले मेरे पास आई है, जो प्रोफेसर राजबीर सिंह की सत्यापित प्रतियां भी हैं इसमें। जल्द ही इसका अध्ययन करके हम एक बड़ा खुलासा और करने वाले हैं। प्रोफेसर राजबीर सिंह किन विवादों में रहे हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, ये सभी दस्तावेज जो है अभी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुझे प्रोवाइड कराए हैं। ये सभी दस्तावेज लेकर जल्दी इनका अध्ययन करके एक बड़ा खुलासा वाइस चांसलर प्रोफेसर राजबीर सिंह को लेकर हम दोबारा आप सभी साथियों के सामने करने का काम करेंगे। जी, आप लगातार करप्शन के एलिगेशन लगाते रहे हैं, इसकी जांच नहीं हो रही, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार की भी सह है इसमें? देखिए, मैं बतौर एक विद्यार्थी और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा पहला दायित्व शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ना है। और उसके लिए अगर हमें सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है और भविष्य में भी विद्यार्थी और शिक्षण संस्थानों के अधिकारों के लिए हम हर लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं और हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी सरकार का हिस्सा है, जिम्मेदारी उसकी भी होगी। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है और जिम्मेवारी है। इस बारे में इन दस्तावेजों के साथ मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करेंगे। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इनसों का दायित्व और जवाबदेही विद्यार्थी और शिक्षण संस्थानों के प्रति पहली प्राथमिकता है। प्रदीप भाई, आपका कोई पीएचडी का मामला था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा सुनने बिल्कुल, मेरे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरे साथ पहले रहे वाइस चांसलर ने भी, इस वाइस चांसलर ने भी इस तरह की मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे पहले भी प्रयास हुए हैं। जैसा आपने सवाल किया, 2020 में, अक्टूबर 2020 में मैं अपनी पीएचडी सबमिट कर चुका। यूनिवर्सिटी के सभी नो ड्यूज क्लियर हैं, सभी फीस क्लियर है। मेरे खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला पेंडिंग नहीं है, और कोई मामला पेंडिंग है तो वो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रोटेस्ट का कोई मामला है जिसमें यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री रोकना या किसी विद्यार्थी का दाखिला कैंसिल करने का कोई अधिकार यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में किसी को नहीं है। परंतु 2020 में, अक्टूबर 2020 में पीएचडी सबमिट होने के बाद भी आज तक मेरी पीएचडी अवार्ड नहीं की गई। ये वाइस चांसलर की नीयत और नीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब मैं आपको एक और मामला आपको नहीं, इस तरह के प्रयास जो है वाइस चांसलर चाहते हैं कि मैं ये जो घोटाले हो रहे हैं इन पर चुप्पी बनाए रखूं, परंतु ये संभव नहीं है। ये मेरी आवाज़ को दबा नहीं जा सकता। नहीं, मैं बिल्कुल दस्तावेज, मैं जब तक आरटीआई के दस्तावेज मेरे पास नहीं आ जाते तब तक मेरे लिए कोई डिग्री प्राथमिकता नहीं है। मेरे लिए मेरा शिक्षण संस्थान, मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो पहली प्राथमिकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने मेरे पर मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। और इसके मैं आपको एक और मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इस तरह की झूठी कंप्लेंट जो कई तरह की वाइस चांसलर मेरे खिलाफ करते रहते हैं, ये पत्र हैं मेरे, जो कभी वीसी साहब जो है मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं। और ऐसे ही एक मामले में जहां यूनिवर्सिटी की फजियत कराने का काम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया था, क्योंकि मेरा अपना विश्वविद्यालय था इसलिए मैंने यहाँ रिकवरी नहीं डाली। एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पत्र लिखा गया बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को, और मेरी शिकायत की गई उसमें। मेरे आप जो है
वकालत का लाइसेंस रद्द करने के लिए। और कारण क्या था उसके पीछे कि मैंने एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से पत्र लिखा गया बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को, और इसके पीछे का कारण था कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमिक सेशन 2020-21 में विद्यार्थियों के केस लड़े थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो काले कारनामे थे वो न्यायालय के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आए थे, और उसी द्वेष भावना से यह पत्र लिखने का काम किया था कि प्रदीप देशवाल जो है वो केस लड़ रहा यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, इसका एनरोलमेंट कैंसिल किया जाना चाहिए। इस तरह के कई आरोप लगाए थे। उन आरोपों में क्या परिणाम निकल कर आए थे कि उस शिकायत को डिसमिस किया गया विद कॉस्ट। 50,000 रुपये का जुर्माना यहाँ शिकायतकर्ता पर लगाया गया, और वो जुर्माना वसूल करने का अधिकार मेरे को दिया गया क्योंकि मेरे को बेवजह परेशान किया गया था। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जो कि अपने आप में एक सिविल कोर्ट की भूमिका में होती है, उसका एक ये जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, जो 50,000 रुपये का जुर्माना जो मेरी जो शिकायत की गई थी उस वो निराधार और तथ्यहीन पाने के बाद 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कहीं ना कहीं एक गिरोह जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है उसके पेट में दर्द है कि कहीं जो है ये घोटाले उजागर होंगे तो उनकी पोल खुलेगी और उनको जेल न जाना पड़े, इसलिए इस तरह के ये हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ ये 50,000 रुपये जो इन पर जुर्माना लगा है ये भी न्यायालय के माध्यम से हम रिकवरी शूट डालेंगे इसमें, और ये भी इनसे वसूलने का काम किया जाएगा।